ओम नमः शिवाय भक्तों। आप सब तो जानते हैं कि सावन मास भगवान भोलेनाथ का प्रिय मास होता है। जितना प्रिय सावन मास भगवान भोलेनाथ को है, उतना ही प्रिय माता पार्वती जी को भी होता है। शिव पुराण में सावन मास के हर मंगलवार को माता पार्वती के व्रत का विधान मंगला गौरी व्रत के रूप में बताया गया है। इस व्रत को सुहागिन स्त्रियों के साथ साथ कुंवारी लड़कियां भी अपने सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। पुराणों के अनुसार कोई भी व्रत बिना कथा सुने अपूर्ण ही समझा जाता है। तो आइए सुनते हैं आज मंगला गौरी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लालची साहूकार रहता था। वह धन की लालच में गरीब लोगों के साथ धोखे से उनका सारा पैसा हड़प लेता था। लेकिन साहूकार की पत्नी जानकी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति की धार्मिक महिला थी। वह भोलेनाथ की बड़ी भक्त थी। रोज सुबह अब शाम भोलेनाथ की सेवा करती तथा अपने पति से छुपकर लोगों की सहायता करती थी। लेकिन अंदर से वह बहुत दुखी थी, क्योंकि विवाह के इतने वर्षों बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन मंदिर में भोलेनाथ की पूजा करते करते वह फूट फूट कर रोने लगी। यह देख माता पार्वती जी से नहीं रहा गया और वे भोलेनाथ से जानकी की प्रार्थना को स्वीकार करने की जिद करने लगी। भोलेनाथ ने कहा, जानकी के अच्छे कर्मों की वजह से उसे संतान प्राप्ति का सुख तो अवश्य मिलेगा, लेकिन साहूकार के दुष्ट कर्मों से उनकी संतान के ग्रहों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और वह 16 वर्षों से अधिक नहीं जी पाएगा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी जानकी मां बन गई और उसे बहुत सुंदर बेटा हुआ। एक दिन पंडित ने जन्मपत्री देखी तो साहूकार को बताया, उसके बेटे के भाग्य में सिर्फ 16 वर्ष की आयु ही लिखी है, उसके बाद उसका मृत्यु योग है। साहूकार का सुख चैन समाप्त हो गया और वह अपने बेटे की दीर्घायु की कामना के लिए भोलेनाथ की शरण में आ गया और हर रोज भगवान की पूजा प्रार्थना करता रहा। ऐसा करते करते उसका भी मन साफ रहने लगा तथा सच्चाई के रास्ते पर चलने लगा। एक दिन मंदिर में एक गरीब बुढ़िया मिली जो अपनी पोती के लिए अच्छे वर की प्रार्थना कर रही थी। जब साहूकार ने पूछा तो बुढ़िया ने बताया, उसकी पोती शिव पार्वती की बड़ी भक्त है। तो साहूकार ने अपने बेटे का विवाह उससे करने की बात कही। बुढ़िया ने इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर हाँ कह दी और अपनी पोती, जिसका नाम सुंदरा था, उसका विवाह साहूकार के बेटे से कर दिया। सुंदरा शादी के बाद भी भोलेनाथ और पार्वती के व्रत को करती रही। एक दिन सपने में भोलेनाथ ने आकर उसके पति की आने वाली मृत्युयोग का आभास कराया। सुंदरा बहुत चिंतित हो गई। उसे दिन रात भोलेनाथ से रो रो कर प्रार्थना करने लगी। एक दिन उनके द्वार पर एक तपस्वी आया। सुंदरा का उदास चेहरा देखकर उसने कारण पूछा तो सुंदरा ने सब कुछ बता दिया। तब उस तपस्वी ने सुंदरा को मंगला गौरी के व्रत का विधान बताया। दूसरे दिन सावन मास का पहला मंगलवार था। सुंदरा ने पूरे विधि विधान से मंगला गौरी का व्रत शुरू कर दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न हो माता गौरी उसके स्वप्न में आई और उसे उसकी पति की मृत्यु योग को टालने का उपाय बताया। माता गौरी ने कहा, कल एक सर्प तुम्हारे कमरे में तुम्हारे पति को डसने के लिए आएगा, लेकिन तुम इससे पहले भोलेनाथ से प्रार्थना करके एक दूध का प्याला और एक खाली मटकी उसके पास रख देना। सुंदरा ने ऐसा ही किया। सर्प जब रात को आया तो प्याले में से दूध पीकर मटकी में जाकर बैठ गया। तब सुंदरा ने स्वप्न के आदेशानुसार उस मटकी के मुंह पर काला कपड़ा बांध दिया और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। सुबह उसने सास ससुर और पति को यह घटना सुनाई। साहूकार और उसकी पत्नी मंगला गौरी की कृपा से बड़े खुश हुए। माता मंगला गौरी सबके दुख दूर करे। कहानी सुनाने वालों और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। ऐसी ही पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में
जय माँ गौरी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।